नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के बारे में। दोस्तों, रेलवे ने अभी कुछ ही दिनों पहले एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे विद्यार्थियों के मन में जो डाउट चल रहे थे कि सर फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी है फॉर्म भरते वक्त, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। और जो एक जोन से आप एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेने चाहिए ताकि आपका आवेदन फॉर्म निरस्त ना हो, और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है उसके बाद भी सिलेक्शन भी रद्द हो सकता है अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इस फॉर्म भरते वक्त आपको चाहिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो 10th मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। बहुत से बोर्ड हैं जिनमें मार्कशीट में सर्टिफिकेट आता है और बहुत से बोर्ड में अलग अलग आता है, मार्कशीट अलग आती है, सर्टिफिकेट अलग आता है। तो 10th और बोर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये दोनों आपके पास होना चाहिए और दोनों में नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम दोनों मार्कशीट में सेम होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपके जितने और भी डॉक्यूमेंट है उनमें भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, सही नहीं है, तो उसे आप अपडेट करवाएं और सेम करवाएं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नेम, फादर नेम, मदर नेम शुड भी सेम होना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन का, अगर आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो या कोई और ग्रेजुएशन कर रखी हो तो उसकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आधार कार्ड। आधार कार्ड पूरा एक्यूरेट सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए और नाम आपका मार्कशीट से मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे आप अपडेट जरूर करवा ले, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसे भी कैंसिल किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के भाव में। तो आप इसे अपडेट जरूर करवा ले। और मूल निवासी सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवासी सर्टिफिकेट है जहां के आप रहने वाले हो वहां का सर्टिफिकेट बनता है, वह सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हो, एससी के हो, एसटी के हो या ओबीसी के हो, तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास अपडेट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो इसे आप अपडेट करवाए, नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। और इस बार मार्कशीट वगैरह सब अपलोड हो रहा है तो ये पीडीएफ फॉर्म में अच्छे से आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत से विद्यार्थी है जो कह रहे हैं कि सर एक जोन से ज्यादा अगर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या। अगर दोस्तों आपने 12th बेस पे फॉर्म भरा तो अलग जोन से भर सकते हो और ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरा तो अलग जोन से भर सकते हो, अलग अलग से भर सकते हो। लेकिन आपने एनटीपीसी के 2 फॉर्म भर दिए, जैसे ग्रेजुएट वाले के 2 फॉर्म भर दिए, एक आरआरबी अजमेर से भर दिया, एक आरआरबी भोपाल से भर दिया, यानी एक ही फॉर्म को अगर आप 2 जोन से भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता है क्या, हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप एक पोस्ट के लिए 2 जगह से फॉर्म नहीं भर सकते, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह से भर सकते हो, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए 2 जोन से फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। सेम जोन, जैसे ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर रहे हो तो किसी भी एक आरआरबी से भर सकते हो, और 12th पास वाला फॉर्म भर रहे हो एनटीपीसी का तो वो भी किसी एक आरआरबी से भर सकते हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, एक ही फॉर्म 2 जगह से अप्लाई नहीं हो सकता, अलग अलग पोस्ट का फॉर्म अलग अलग जगह से अप्लाई हो सकता है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आए आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी भर्ती से संबंधित या तमाम प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो सबसे पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वह इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट दी जाती है उस ग्रुप में प्रदान की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।